हरे कृष्णा जी। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है जी। तो प्रश्न ये है कि हम अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में जॉब पर जाते हुए, लोगों से मिलते हुए, घर बार चलाते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, इसके सबसे अच्छा इस बात को समझने का जो वो है, पहले तो हम ये समझे कि ऐसा हम करें क्यों, है ना। ये क्वेश्चन आया कहाँ से जी। मेरी समझ में ये जो क्वेश्चन है ये आया वहाँ से, जैसे हम बात करते हैं कि भगवत गीता में हमारे लिए सब निर्देश जो हैं बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर एज इट इज़ हमें भगवत गीता के जो 9वां अध्याय है उसमें श्लोक संख्या 27 में मिलेगा। 9th चैप्टर वर्स नंबर 27 जी। आप में से काफ़ी लोगों को याद भी होगा कि दैट वर्स गोज यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत तत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, है ना। हमें यह ध्यान रखना है कि मद अर्पणम, भगवान को हमें अर्पण करना है। हम जो भी करें, भगवान ये कहते हैं यद करोषि, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, करोषि। यद अश्नाशी, अश्नाशी मतलब आप जो खा रहे हैं, है ना। हमें भोग लगा के खाना है, ठाकुर जी को समर्पित करना है, उसके बाद उनका प्रसाद पाना है। जो भी हम कर रहे हैं, या जुहोसी, जो भी आप ऑफर करते हैं, वो सब ददासी, दान भी करते हैं आप, इधर उधर देते भी हैं, जो भी आप करते हैं। और जिस किस्म की भी आप मान लीजिए कोई तपस्या भी करते हैं, तपस्या कई किस्म की तपस्या है। अभी किसी ने पूछा कि भाई समय कम मिलता है चैंटिंग के लिए, तो अगर वो समय कम होते हुए भी बाकी सब चीज़ों में से थोड़ी सी तपस्या करके, मान लीजिए वो अगर कोई कहे कि वो 1 घंटा कम सोएंगे और भगवान के नाम का जाप करेंगे, तो वो भी तपस्या है। तपस्या करने के लिए हमें कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग दिनचर्या में जो भी अपनी इंद्रियों के विपरीत जाके, उनके अगेंस्ट जाके हम ठाकुर जी की भक्ति के लिए प्रयास करते हैं, है ना। वाइल वी आर बैटलिंग विद द चैलेंजेस दैट कॉन्फ्रंट अस एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ तपस्या। आप जो भी भगवान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, मुश्किलों से जूझते हुए जो आप कर रहे हैं, वो उसे आप किसी तपस्या से कम नहीं समझिए। और ये तपस्या जो है, ये भगवान देख रहे हैं। भगवान तो देखेंगे ही, हमारे हृदय में विराजमान है ना, परमात्मा स्वरूप में जो भगवान है अंदर, वो तो एक एक गतिविधि देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जो हम कर रहे हैं उसको वो किसने देखा है। भगवान ने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है जी। वो चूकते नहीं हैं। ही इज़ अच्युत, ही नेवर मिसेस दीज थिंग्स। उनको पता है कि क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो वर्स है भगवान ने स्ट्रेट दिया है। हम कोशिश करें जब हम लोगों से बात करें तो बात को ऐसे मोड़ पे ले आएँ जहाँ पे हम भगवान के बारे में बात कर सकें। जहाँ डायरेक्ट कर सकें बहुत अच्छा, जहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकें वहाँ हम इनडायरेक्ट करें। हम सब लोग क्या हैं जी, हम सब लोग भगवान के दास हैं। और उसके साथ साथ हमने एक और डेजिग्नेशन ले लिया है, हमें डबल रोल दिया है भगवान ने, हमारे गुरु वर्ग ने। खासकर कलयुग में हम कृष्ण के सीक्रेट एजेंट भी हैं, है ना। जहाँ पे हम बिल्कुल ओपनली एजेंट हो सके वहाँ हम ओपनली भगवान कृष्ण की बात करें। जहाँ पे हम ओपनली नहीं कर सकते वहाँ पे हम भगवान के सीक्रेट एजेंट बन जाएं। जैसे सीक्रेट सेल्समैन होता है, तो हमें अपनी पिचिंग करनी है ताकि जो अगला व्यक्ति है वो भी वो दवाई ले सके, वो औषधि ले सके, जिसके उसके जन्म जन्म के जो संताप हैं वो शांत हो सके, ख़त्म हो सके। अदरवाइज़ तो किसी के लिए इस जगत में कहीं शांति नहीं है, कहीं प्रेम नहीं है। देयर इज़ नो रिलीफ। तो दिस इज़ द टास्क वी शुड डू। आप सब लोगों से मेरा ऐसा सजेशन है कि आप 9 चैप्टर वर्स नंबर 27 को अच्छे से उसको, उस वर्स की शरण लीजिए, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको पढ़िए, हम क्या पढ़ सकते हैं, हमारे पास वो फैकल्टी नहीं है कि हम उसको समझ पाएँ। ये सब भगवत वाणी है, भगवत वाणी है। ये सब श्लोक जो हैं दे आर ए पर्सनैलिटी जी। उनकी शरण में जाके हमें उनके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि कृपा करके आपके जो श्लोक में जो अर्थ है उसे आप हमारे हृदय में स्थापित कीजिए। देन द रियलाइजेशन विल कम। अदरवाइज वी आर जस्ट स्टडिंग फॉर द ड्राई नॉलेज। हमें ड्राई नॉलेज नहीं चाहिए, हमें तो ठाकुर जी का प्रेम जो है वो टेस्ट करना है। तो होपफुली दैट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन एज टू व्हाट द आंसर टू सच ए क्वेश्चन शुड बी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए, बेझिझक पूछिए। हमें अच्छा लगता है आप लोग पूछते हैं जी। जितने मर्जी क्वेश्चन पूछिए।